मंडी का निर्माण हुआ। अच्छा फोन करो पीछे थोड़ा। देखिए, हमारा जो लक्ष्य है हमारी सरकार का, वो बागवानों के हित का लक्ष्य है और बागवानों के हित के रक्षा के लिए हमने हर जगह जो सब्जी मंडियां अधूरी पड़ी थी उसके लिए फंड का उपलब्ध करवाया हमारी सरकार ने। चौधरी चंद्र कुमार जी ने इनकी रिव्यू मीटिंग ली और कहा कि हिमाचल प्रदेश में जितने भी हमारी जो सब्जी मंडियां अधूरी पड़ी है, कभी किसी को पैसा नहीं है, किसी को 40 लाख की ज़रूरत है, किसी को 50 लाख की ज़रूरत है, हमने फैसला किया कि जितनी भी अधूरी सब्जी मंडियां हैं उनको तुरंत प्रभाव से पूरा किया जाएगा। और मुझे खुशी है कि जो हमने टारगेट रखा था 1 अगस्त का, उसमें सोलन की सब्जी मंडी और परमाणु की सब्जी मंडी की जो भी ज़रूरतें थी उनको हमने पूरा कर दिया और आज उनका हमने उद्घाटन सब्जी मंडी सोलन का किया और परमाणु का करने जा रहे हैं। सर, केंद्रीय मंत्री आज हिमाचल प्रदेश के दौरे में थे और आपने उनके साथ निरीक्षण किया, तो राहत की क्या बात हुई है कि कितनी वित्तीय सहायता हो? देखिए, उन्होंने कहा है कि हमारा CRF में जो हमारे को शेयर मिलता है, जो सेंट्रल रोड फंड होता है, ये शेयर सभी स्टेटों का होता है, उसको बढ़ाने की उन्होंने बात की है। भारत सेतु के अंदर जो हमारे शेयर मिलता है उसको बढ़ाने की बात की है और नेशनल हाईवे के जो भी रोड है उसको बढ़ाने की बात की है। तो कितना बढ़ाने की बात हुई होगी? कितना? अभी वो मैं सारे कागजात उनके पास करूँगा। उन्होंने बोला 400 करोड़ रुपये तक आपको हमारा शेयर जो है वो 300 करोड़ का 400 करोड़ रुपया हम आपको उपलब्ध करवा सकते हैं। अब मैं कल दिल्ली जा रहा हूँ, देश के प्रधानमंत्री जी से थोड़ा सा नीचे, गृह मंत्री जी से भी मिलूँगा और प्रदेश की आर्थिक जो संपदा को नुकसान हुआ है, जो हमारी संपदा, उसके बारे में गडकरी जी ने खुद कहा है कि मैंने जो सोचा था उससे भी ज़्यादा बहुत भयंकर नुकसान हुआ है, वो भी अपनी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। और मेरा ये दावा है कि हमें अपनी बात रखने के बाद केंद्र सरकार हमें अंतरिम राहत के रूप में कुछ न कुछ देगी। सर, अगर चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग की बात करें तो उसकी हालत भी काफ़ी खस्ता है। देखिए, मैंने पहले दिन से सबसे पहले तो सोलन से परमाणु वाला रोड ही सबसे गंदा है। हाँ जी, तो एक सर इसमें मैं इसलिए कहना चाह रहा हूँ कि मैंने आज ये बात गडकरी जी से रोड में टर्निंग का प्रावधान करके देखा जाए कि हमें कैसे इसका डिस्टेंस शॉर्टर करना है। उन्होंने मुझे आश्वासन दिया है और RO को ये दिशा निर्देश दिए हैं कि उसकी जो DPR है उसको दोबारा से कंसीडर किया जाए। अब जो सोलन परमाणु रोड आप देखते हैं ना, अभी तो सोलन से आगे कुछ रोड अच्छा है जो बना रहे, वो तो बिल्कुल नैरो है, पुरानी अलाइनमेंट पर चला। तो नए सिरे से निर्माण होगा सर? मैंने उनसे अनुरोध किया कि नए सिरे से इसका निर्माण किया जाए और जहाँ भी है वो टनलिंग के माध्यम से किया जाए ताकि किसी की जगह भी ना जाए और किसी की जगह को नुकसान भी ना हो और ज़्यादा से ज़्यादा टनल बनाए। तो उन्होंने बोला टनल में ज़्यादा खर्चा आता है पर हम हिमाचल के लिए टनलिंग ज़्यादा से ज़्यादा का प्रावधान करेंगे। और जो हमारा शिमला मटौर रोड भी बन रहा है उसमें भी मैंने उनसे अनुरोध किया कि टनलिंग का ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग किया जाए और गडकरी जी ने इस बात को गंभीरता से लिया है कि पहाड़ों में टनलिंग का ज़्यादा होना बहुत जरूरी है। इस दृष्टिकोण से भी उन्होंने मेरी बात को स्वीकार किया। सर, चंडीगढ़ शिमला राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर ही बल्कि विधायक साहब विनोद सुल्तानपुरी जी ने भी आपसे मामला उठाया है कि टोल प्लाजा को लेकर, क्योंकि जिस तरह की रोड की हालत है लोग भी परेशान है कि हम किस बात का टोल दें जब रास्ता ठीक नहीं है। ये बात आपने ध्यान में लगाई, मैंने कुल्लू की तो बात कर दी, वहाँ तो हटा दिया। अब इस दृष्टिकोण से मैं जब आप जाऊँगा तो बात करूँगा, लेकिन मेरी आपकी सुल्तानपुरी जी को बार उठा रहे, ठीक बात उठा रहे, लेकिन नहीं सही बात समझ रहे सर। सर, जो सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है वो नदी किनारों पे हुआ है, तो ऐसी बात कह रही है कि वहाँ पर अब जो है बैन किया जाएगा निर्माण कार्यों। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं। और एक चीज़ और मैं बता दूँ, नदी कोई किनारे नहीं हुआ है। अब शामटी में कहाँ नदी थी? पूरे हिमाचल प्रदेश में एक समान बारिश 50 वर्षों में पहली बार देखा गया। कभी सोचा था कि आपने बद्दी जो चंडीगढ़ के साथ लगता है एरिया है वहाँ पुल बह जाएगा? उन्ना पंजाब के साथ लगता है एरिया, वहाँ पुल बह जाएगा? हमारा नदी के अलावा लैंडस्लाइड से बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है लोगों के घरों में। और जो बाढ़ है उस बाढ़ से ज़्यादा हमारी लैंडस्लाइड के कारण और गाड़ियों के एक्सीडेंट के कारण ज़्यादा मौतें हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद।